स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांधला में। मैं रोहित कुमार आपके लिए लेकर आया हूं जून मंथ 2023 की करंट अफेयर्स। जितने भी क्वेश्चन आपको आज पढ़ाए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो भाई किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया भाई? सूरी नाम से। ठीक है, किससे किया गया? सूरी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? ये की है भाई शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की। ठीक है, किसकी की है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, कह रहा है कि हाल ही में WWE के लेजेंड द आयरन शेक का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कितने वर्ष की उम्र भाई? 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, कितने भाई? 81 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अभिनव शो और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा खिताब जीता है? ठीक है, कौन सा खिताब जीता है भाई? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भी देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल हाउसिंग बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 22 और 2023 की चौथी तिमाही में देश में कितने प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं? तो कितनी प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं? 43 शहरों में, मतलब 43 शहरों में बढ़े हैं। कितने में? 43 शहरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा भाई आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है भाई? श्री जनार्दन प्रसाद ने। किसने? श्री जनार्दन प्रसाद ने। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? अजय यादव ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? अजय यादव। ठीक है, क्या हो जाएगा? अजय यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाले शीर्ष 10 राज्यों के नाम। ये शीर्ष 10 राज्य जो है इनके नाम आप आंसर में देख सकते हैं। क्या भाई? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, फिर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है और केरल है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश है ना। इन सभी राज्यों के नाम है टॉप 10 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में NCP पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल है। ठीक है भाई, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। किसको नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। तो आंसर हो जाएगा विजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केरल। तो कौन सा राज्य होगा भाई? केरल। क्या होगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सेलेस्टे सावलो। तो आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सावलो। क्या जाएगा? सेलेस्टे सावलो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है? हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो राज्य हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में युगांडा में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो उपेंद्र सिंह रावत, किसको? उपेंद्र सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उपेंद्र सिंह रावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के प्रधानमंत्री ने रेलवे के कुर्था बीजलपुरा खंड की ई योजना के अनावरण किया है? तो आंसर में हो जाएगा आपका नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला किसने? तो किसने संभाला भाई? अजय बांगा। किसने संभाला है? अजय बांगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में द हिंदू ग्रुप ई नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। किसको? निर्मला लक्ष्मण। ठीक है, निर्मला लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष, ठीक है, 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। किसको किया गया है? डेनिस फ्रांसिस को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी CSE है ना, CSE की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष पर रहा है तेलंगाना। क्या रहा है? तेलंगाना। आंसर आपके सामने साथ साथ नोट करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वन लाइनर है ना। चलते रहिए, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी आज, चलते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला मडौस। कौन हो जाएगा? अब्दुल्ला मडौस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में जारी ICA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार 2023 में विदेशियों के रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में, ठीक है, शीर्ष पर कौन है? तो कौन है भाई? न्यूयॉर्क। कौन है? न्यूयॉर्क। तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने द ओवल में किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा लगातार सर्वाधिक 50+ स्कोर दर्ज करने के डॉन ब्रैडमैन और एलन बॉर्डर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शार्दुल ठाकुर। किसने की है? शार्दुल ठाकुर ने हाल ही में की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है भाई, किसने जीता है? हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। कौन हो जाएगा? मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूको बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार। कौन हो जाएगा? अश्वनी कुमार। ठीक है, आंसर आपकी स्क्रीन पे है, अश्वनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन है? तो कौन है भाई? आपका लाहौर। कौन है? लाहौर है। ठीक है, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा राजीव सिन्हा। कौन हो जाएगा? राजीव सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है भाई? स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो किसने किया है भाई, किस राज्य? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भाई? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में जारी ECA है ना, इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार 2023 में विदेशियों के रहने के लिए दुनिया के 10 सबसे महंगे शहरों की सूची क्या है? ठीक है, तो शहरों में कौन कौन आते हैं उसके बारे में देखना है। तो नीचे आपको दिए गए 10 शहरों के नाम, देखिए कौन सा है। नंबर 1 पर आता है न्यूयॉर्क, फिर है हांगकांग, जिनेवा, लंदन, सिंगापुर, ज्यूरिख, सैन फ्रांसिस्को, तेल अविव है ना, फिर है सियोल और है टोक्यो। ठीक है, ये शहर है 10 शहर जो सबसे महंगे शहरों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, टॉप 10 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है भाई? किसको चुना गया है? जनार्दन प्रसाद को। किसको चुना गया है? जनार्दन प्रसाद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाल ही में किस देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? ठीक है, तो मिला है ये टाटा ग्रुप को। किसको मिला है? टाटा ग्रुप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में यूरो 2024 शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है भाई? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। कौन हो जाएगा? जर्मनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और किसको हरा के जीता है भाई? भारत को हराकर। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता हो गया भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जूनियर महिला हॉकी ने कौन सा खिताब जीता है? तो कौन सा खिताब जीता है महिला? तो कौन सा भाई? एशिया कप का खिताब जीता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा एशिया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सिंगल्स में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? ठीक है, तो किसके पास? तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इससे आगे जो है कल देखेंगे। हाल ही में BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BSF के रूप में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो इससे आगे क्वेश्चन है 40 तक हमने कर लिया। इससे आगे जो क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में देखेंगे। तो अपने टाइम पर बने रहे, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।